बेधड़क हरियाणा न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके साथ सतवीर सारण और आपको बता दें कि मौके पे जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये सिरसा जिला के सबसे बड़े अगर चौटाला के बाद बात करें तो दड़बा गांव की राजनीति में अगर पहुंच करें तो यहाँ ब्लॉक चेयरमैन से लेके राज्यसभा मेंबर तक इस गांव के लोगों को यहाँ के लोगों ने बनाया इस क्षेत्र के। अब इस गांव में ही गांव की बेटी चुनाव लड़ रही है। सरपंच पद का जो चुनाव होना है 12 तारीख को, उसमें गांव की बेटी चुनाव लड़ रही है और उस बेटी के मन में क्या मनसा है और बेटी चुनाव मैदान में क्यों है, इस पर चर्चाएं हम करेंगे। क्या नाम है जी आपका? दीक्षा कस्मा। दीक्षा, मतलब अगर बात करें गांव की, इतना बड़ा राजनीतिक गांव है आपका दरबा और आप गांव की बेटी हैं, चुनाव मैदान में है, क्या एजेंडे लेके आई है? सबसे पहले तो पूरे ग्रामवासियों के मेरा सादर प्रणाम। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे गांव में वैसे विकास तो हुआ पर इतना नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहना यही चाहूंगी कि लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई पे ज्यादा जोर दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को +2 तो करवा दी जाती है, कई बार उनके घर वाले नहीं मानते हैं, तो कई बार उनकी ऐसी परेशानियां आती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाती है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं उनको आगे बढ़ाऊं। नशा भी, अगर नशे की चर्चाएं करें तो आपके गांव का नाम कई बार आया है कि दड़बा गांव में नशा है। पीछे महिलाओं ने भी पंचायतें की हैं, पुलिस ने भी गांव में बैठ के की है। उस पर क्या विचार रखती है अगर दीक्षा को गांव के लोग सरपंच बनाते? हाँ, इस गांव में वैसे नशा तो बहुत है, पर मेरी यही रहेगी कि मैं इस नशे हमारी यही रहेगी इस नशे को जड़ से खत्म किया जा सके, ताकि लोग आगे बढ़ सके और गांव का विकास हो सके। अब आप गांव में घर घर जाके वोट मांग रही हैं, तो क्या अपील की है लोगों को, क्या आश्वासन दिए जा रहे हैं आपकी तरफ से? क्योंकि मंजे हुए राजनेता हैं, वो तो झूठ भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसी बातें कर सकते हैं जो लुभावनी भी हो। आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, क्या मनसा है? हाँ, मैं पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ और मेरी यही अपेक्षा है कि लोगों से कि अपनी वोट देके विजयी बनाए, ताकि मैं उनकी हर परेशानियों को दूर कर सकूं और उनकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूं। कितना कुछ कॉन्फिडेंस लग रहा है। महिलाएं, अगर बात करें, आप ज्यादा महिलाओं से मिलती जुलती हैं, गांव की बेटियों से मिलती हैं, गांव की बहुओं से मिलती हैं, क्या मतलब उनका विचार विचार से क्या लगता है, कितनी आप मानती हैं चुनाव में? ये मैं हम यही मानते हैं भी, कहते हैं कि इस गांव में विकास नहीं हुआ है। कोई के भाई कहते हैं भी अलग अलग महिलाएं वो कहती हैं भी नालियों की सफाई नहीं है, गलियां सही नहीं है, तो उनकी भी पूरी उन गलियों को साफ सफाई कर सके और उन सड़कों को पूरी बनवाने की मेरी मेरी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे, क्या अपील करते हैं आप? हम यही अपील करते हैं कि इस गांव का पूरा विकास हो सके, और हमारा गांव एक राजनीतिक गांव रहा है हमेशा से। इस गांव में जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस गांव का पूरा विकास हो सके और बेटियों को आगे बढ़ने की पूरी मौका मिले, पूरा मौका धन्यवाद। मिले। ये तमाम जो महिलाएं जो देख पा रहे हैं, और ये दड़बा गांव है। दड़बा गांव की राजनीति बड़ी अचंभित करने वाली राजनीति रहती है, क्योंकि यहाँ दो बड़े परिवार हैं, वो चुनाव लड़ते हैं और सरपंच बनते रहे हैं। अब की बार एक गांव की बेटी मैदान में है और उसने बहुत ही जबरदस्त ओजस्वी विचार रखे हैं। वो तो आने वाला समय बताएगा कि दड़बा गांव की राजनीति है, किसके सर पे ताज सजेगा, कौन गांव का सरपंच बनेगा। और हमारे साथ एक ताई जी जुड़े हैं। क्या नाम है जी सर? अगला अच्छा, आप वोट मांगो, के कहना चाहो? एक सौ भी बेटी ने बनाओ और गांव को विकास करेगी, आगे लेके कुछ नहीं जाएगी वो हमारे पास छोड़ जाओ सारा। बेटी को जिताओ, गांव की शान बढ़ाओ, हैं तो आपका गांव आगे आवे। और राजनीति को गांव में सदा हुई हैं? और राजनीति बेटी खड़ी हुई है तोड़े गांव राम एक होगी, एक तरफ एक किस्म की शान है दड़बे गांव की। ये धन्यवाद। भी एक अपील की जा रही है मातृशक्ति द्वारा कि गांव की बेटी को यहाँ से चुनाव जिताकर आगे बढ़ाया जाए, ताकि आगे जाकर भी बेटी है वो गांव का नाम रोशन करे। वो तो ये आने वाला समय बताएगा 12 तारीख का कि दड़बा गांव के लोग हैं वो किस तरह का फैसला लेते हैं और किसके सर पे ये सरपंची का ताज सजेगा। लेकिन ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए बेधड़क हरियाणा न्यूज में। आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा पर्सन जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।